अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण उपकरण जो हैं वो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उसमें उपकरण संबंधित क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले पोर्शन में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का क्या यूज़ है आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों। तो एक्यूमुलेटर जो है ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं विद्युत ऊर्जा के संग्रह। उसके अलावा दोस्तों ये जो आपका एक्यूमुलेटर होता है ये ज़्यादातर आपको, जैसे हम लोग को जो आपका जो संधारिता का जो सिद्धांत होता है, संधारित्र के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ठीक है, दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर आपका जो भी हम लोग, जो हमारे उड़ते हुए विमान होते हैं उनकी ऊंचाई को हम लोग मापते हैं एल्टीमीटर से। ठीक है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई हम लोग कैसे माप सकते हैं, हम लोग एल्टीमीटर से माप सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों ये तभी कार्य करता है जब ऊंचाई जो है वो बढ़ती है और उसके बाद वायु दाब में होने वाली कमी के आधार पर ये कार्य करता है आपका एल्टीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एरोमीटर। एरोमीटर दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एरो मतलब कि एयर से रिलेटेड है। तो ये आपका ज़्यादातर दोस्तों वायु एवं गैस का भार व घनत्व मापने का यंत्र होता है एरोमीटर। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वायु का जो आपका वायु और गैस का जो भार होता है यानी कि वेट होता है, उसके अलावा घनत्व यानी कि डेंसिटी मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरोमीटर। एक्टिनोमीटर जो होता है दोस्तों ये ज़्यादातर हम लोग इससे जो हमारी सूर्य की किरणों की तीव्रता होती है उसको मापते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पे जो जो बताया, अगर आपको यहाँ पे देखते ही देखिए अगर ये याद आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपको समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ के लिए यूज़ किया था। यानी कि सिर्फ आपको इसमें याद ही रखना है, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लगाना है, उपकरण के नाम याद रखने होते हैं। तो इसमें आपको, आप देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग एक्यूमुलेटर क्यों यूज़ करते हैं और हम लोग एल्टीमीटर क्यों यूज़ करते हैं, एरोमीटर क्यों यूज़ करते हैं और एक्टिनोमीटर क्यों यूज़ करते हैं। याद आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए दोस्तों कि क्या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ को तो आपको जो है वर्ड समझ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या, क्यों हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। एनीमोमीटर जो होता है, एनीमोमीटर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम लोग बहती हुई वायु की गति और शक्ति मापने के लिए जनरली एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। एमीटर जो है दोस्तों ये हम लोग ज़्यादातर जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो, जो उसकी फ्लो होती है उसको मापने का ये यंत्र है, यानी कि विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियो मतलब आपका ध्वनि से ही होगा, आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। बैरोमीटर दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। ठीक है, बोलोमीटर और बैरोमीटर में ज़रा सा आपका मतलब एक मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि हम लोग बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और बोलोमीटर से हम लोग उष्मीय विकिरण को मापते हैं, यानी कि हीट रेडिएशन को मापने का यंत्र जो है आपका क्या है, बोलोमीटर है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका कैलोरीमीटर। तो ये ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है, तो हम लोग इसको ऊष्मा की मात्रा इससे माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको सोचना होगा कि क्या आपने पढ़ा था। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र हो गया। एमीटर आपका क्या हो गया, अमीटर आपका विद्युत धारा को की तीव्रता को मापने का यंत्र हो गया। ऑडियोमीटर हमारा ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र हो गया। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, बोलोमीटर हीट रेडिएशन को और कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए। अब अगर दोस्तों यहाँ पे आपको सारे उपकरण मैंने यहाँ पे जो भी जिनका भी फंक्शन था वो हटा दिया है ऐसे। आप देखिए आपको अगर याद आ गया होगा कि एनीमोमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो समझ लीजिए आपने ध्यान से सुन लिया। एमीटर जो है ये भी मैंने आपको बताया था, एमीटर क्यों यूज़ करते हैं। ऑडियोमीटर को आप नाम से समझ सकते हैं कि ऑडियो का संबंध किससे हो सकता है। बैरोमीटर आपने बहुत बार पढ़ा है।
बोलोमीटर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बैरो बोलो में एक डिफरेंस होता है, कैलोरी का भी आपको याद आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दोस्तों, डायनेमो। डायनेमो जो है ये जनरली किस लिए यूज़ होता है दोस्तों? डायनामो जो है ये इसका जो मेन काम होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है डायनामो। ठीक है, डायनामो दोस्तों इसको हम लोग जनरली जो हमारी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, जो विद्युत जनित्र होते हैं, उसमें हम लोग डायनामो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखनी होगी, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जो आपके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कोई एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या यूज़ किया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्रायोमीटर क्या है दोस्तों? इससे हम लोग निम्न ताप को मापते हैं। क्रायोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? निम्न ताप को मापने का काम करते हैं। फैदोमीटर से क्या होता है दोस्तों? ये समुद्र, नदी इत्यादि की गहराई मापने, कितनी डेप्थ है उसकी, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए फैदोमीटर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फैदोमीटर का क्या यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका दोस्तों गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ये किसी परिपथ में धारा की दिशा और विभवांतर मापने का यंत्र होता है आपका गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो गैल्वानोमीटर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मान लीजिए कोई कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रिक का जो डायरेक्शन है और उसका जो विभवांतर है वो मापने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर क्या हो जाता है दोस्तों? इसके द्वारा हम किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, तो एक आपका दोस्तों आता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, और एक आपका आता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो अगर हाइड्रो पूछा तो मतलब कि किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व उससे हम लोग माप सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाइग्रो पूछता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का काम करते हैं। ठीक है, तो डायनामो आपका जनरली जो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं उनमें यूज़ होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। क्रायोमीटर निम्न ताप को मापने के लिए है। फैथोमीटर आपकी समुद्र की गहराई को मापने के लिए है। गैल्वानोमीटर आपका किसी भी परिपथ की दिशा में, मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है उसमें हम लोग जनरली उसको मापने का ये गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। और हाइड्रोमीटर आपका किसी भी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए चारों पांचों जो आपने पढ़े हैं वो दिख रहे होंगे। डायनामो आपको बताना है, ये कहाँ यूज़ होता है। क्रायोमीटर भी अभी मैंने आपको बताया। फैदोमीटर आपका ये भी मैंने अभी आपको बताया कि फैदोमीटर क्यों यूज़ होता है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप बैक जा करके इसको फिर से देख सकते हैं। गैल्वानोमीटर क्यों यूज़ होता है ये आपको जानना है, और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, ये बताइए इस चारों में से आपको कोई एक आ रहा है? इसमें से मुझे लगता है आपको दो आ रहा होगा, एक रेन गेज आ रहा होगा, एक सिस्मोग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि इन दोनों का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों रेडियोमीटर से हम लोग विकिरण को मापते हैं, रेडिएशन को मापते हैं हम लोग कैसे? रेडियोमीटर से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो रेन गेज होता है, जैसा कि इसका नाम है रेन गेज, तो रेन गेज से हम लोग जो आपकी एक जो किसी स्थान पे जो बारिश हुई है उसकी वर्षा का मापन करने के लिए हम लोग रेन गेज का यूज़ करते हैं। रेन गेज ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके रेलवे के एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा दोस्तों सिस्मोग्राफ आपका क्या होता है? सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। कितना भूकंप की क्या तीव्रता थी उसको मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आपने बैरोग्राफ भी सुना होगा। बैरोग्राफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही बैरोग्राफ जो होता है दोस्तों उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको अंकित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था आपने पढ़ा कि जो आपका सिस्मोग्राफ होता है इसमें हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम लोग किसी भी गतिमान वाहन की गति माप सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों हमने यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट उपकरण के नाम पढ़े, जितने भी आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं को आपके लिए यहाँ पे निकाला था, वही हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। एक दो और एक्स्ट्रा आते हैं, जैसे ज़्यादातर दोस्तों जैसे कि हम लोगों को लैक्टोमीटर पूछ देता है, तो लैक्टोमीटर में हम लोग किसी भी चीज़ में जल की कितनी मात्रा मिलाई गई है वो हम लोग ज़्यादातर उससे हम लोग देख लेते हैं लैक्टोमीटर से, यानी कि दूध की शुद्धता मापने के लिए ज़्यादातर लैक्टोमीटर यूज़ होता है। ऐसे ही कुछ एक दो और हैं छोटे मोटे, जैसे आपका जो दाब मापी होता है उसके बारे में भी कभी कभी पूछ देता है, मैनोमीटर क्या होता है।
तो उससे हम लोग गैसों का दाब मापते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल जो है दोस्तों एग्जाम में आपको उपकरण से संबंधित आते हैं। एक और पूछा जाता है रडार। रडार का नाम सुने होंगे आप। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार जो है दोस्तों उसका उपयोग हम लोग करते हैं जहाज और जो भी आपके युद्ध विमान हैं उन लोग को ढूंढने के लिए और उन लोग को डायरेक्शन देने के लिए कि किस दिशा में उनको जाना है, उसको उसके लिए जनरली हम लोग रडार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रडार का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। जैसे कि जो आपका रडार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिक्टेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग उसका फुल फॉर्म होता है रडार का। उसको हम लोग ज़्यादातर यही आपके जो विमान वगैरह होते हैं उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आपने और सुना होगा दोस्तों सोनार। ठीक है, तो सोनार का फुल फॉर्म बताइएगा कि उसका क्या फुल फॉर्म होता है और उसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, मैं वेट करूँगी आपका कमेंट सेक्शन में, आंसर ज़रूर दीजिएगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रॉपर आंसर करते हैं। हम लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहता है आप लोग साथ जुड़े रहने पे। और हम लोग जो भी पढ़ाते हैं दोस्तों आपको, आप लोगों की तरफ से अगर उसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा करके जो है यहाँ पे उसी से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादातर मैं आपको जनरल साइंस की वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवाती हूँ, और पॉलिटी वगैरह के भी मैंने कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। और दोस्तों आपका जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको सर पढ़ा दे रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे चैनल पे मिलने वाली है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आप सिंपली हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए और आप बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे कि क्या क्या आप डेली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने अब लाइव क्लास भी स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे हम लोग अब डेली लाइव क्लास लेना शुरू करेंगे, और आपको ज़्यादातर टाइम जो है लाइव क्लास के थ्रू हम लोग पढ़ाया करेंगे, ताकि आप एक बार में ही चीज़ों को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखें और हम लोग मिलकर उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों ज़रूर लाइक करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जिनको भी ऐसे ही मैं, क्योंकि आपको दोस्तों बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ और आपको जो एक पॉइंट होता है वहाँ तक ले जाने की कोशिश करती हूँ, तो आप अपने ऐसे दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का भी दिक्कत है, तो उनका भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।